नमस्कार दोस्तों, मितान 24 में आपका स्वागत है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर इस समय पर चर्चा में है। हम जिस मुद्दे में बात करने वाले हैं वो मुद्दा है 8वां वेतन आयोग। कर्मचारियों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8वां वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी में कितना बदलाव हो सकता है, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और आखिर में कर्मचारियों को इसका फायदा कब से मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, सोशल मीडिया पर 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह के आंकड़े और दावे वायरल हो रहे हैं, इसलिए आज हम किसी अनुमानित आंकड़ों को पक्की सरकारी घोषणा बताकर नहीं बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार का कर्मचारियों और पेंशन के वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े मामले की समीक्षा करना होता है। 8वें वेतन आयोग के लेकर कर्मचारियों और कर्मचारी संगठन की काफी उम्मीदें हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वह है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल मौजूदा बेसिक पे कोई नई वेतन संरचना में निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसी वजह से कर्मचारी जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर कितना तय होगा और इसका उनकी बेसिक सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, अभी सोशल मीडिया पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े बताए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर अलग अलग प्रतिशत और सैलरी बनने की दावे भी किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों में अभी अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जाना चाहिए। जब तक सरकार या संबंधित आयोग की तरफ से अंतिम रूप से कोई आंकड़ा घोषित नहीं होता, तब तक किसी निश्चित सैलरी को पक्की सैलरी बताना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं कर्मचारियों की उम्मीदों की। कर्मचारी संगठनों की तरफ से बेहतर वेतन, बेसिक पे सुधार, भत्ते में बदलाव और पेंशन से जुड़े मामले को लेकर उम्मीद है। इन मांगों और सुझावों पर संबंधित स्तर पर चर्चा प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कर्मचारी संगठन की मांग अलग चीज और सरकार का अंतिम फैसला अलग चीज। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की। अगर आप छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं तो आपके लिए यहाँ बात समझना बहुत जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन्स की वेतन व्यवस्था जुड़े विषय है। कर्मचारियों और पेंशन्स की वेतन व्यवस्था से जुड़े विषय है। राज्य सरकार कर्मचारियों पर इसका प्रभाव किस तरह और कब लागू होगा, यह संबंधित राज्य सरकार का निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अभी से किसी निश्चित वेतन वृद्धि को पक्का न माने। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सैलरी बढ़ेगी? आगे वेतन में बदलाव की संभावनाओं को लेकर कर्मचारियों में उम्मीद जरूर है, लेकिन कितनी बढ़ोतरी होगी इसका अंतिम आंकड़ा आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। इसी तरह के फिटमेंट फैक्टर भी कितना होगा, यह आधिकारिक रूप से तय होने के बाद ही पक्के तय पर बताया जा सकता है। इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो दिखाई देता है जिसमें कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी इतनी 1000 रुपए बढ़ गई है या फिटमेंट फैक्टर इतना तय हो गया है, तो उस खबर को तुरंत सच ना माने, पहले आधिकारिक जानकारी जरूर देखें। तो दोस्तों, फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की नजरें आगे होने वाली प्रक्रिया और आधिकारिक फैसले पर बनी हुई है। जैसे ही सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते या पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक और पक्की जानकारी सामने आती है, उसे सबसे पहले समझना बहुत जरूरी होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर है या आपके परिवार में कोई भी कर्मचारी है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही कर्मचारी वेतन, सरकारी नौकरी और सरकारी फैसलों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए।